भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की, भगवान बेड़ी माधव की, भगवान बेड़ी माधव की, प्रयागराज भगवान की, प्रयागराज भगवान की। नमः पार्वती पतिये हर हर। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ प्रयागराज के इस भव्य और दिव्य आयोजन में कल पूर्णाहुति के बाद आज आप सबका अभिनंदन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, अधिकारीगण आज आपके बीच में हैं। आज के इस आयोजन में जो विभिन्न विभागों ने सहभागिता की है, उसमें सबसे पहली शुरुआत हमने स्वच्छता और स्वास्थ्य कर्मियों से प्रारंभ की है। अभिनंदन करने का इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, जल शक्ति मंत्री और प्रभारी मंत्री प्रयागराज श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, नगर विकास मंत्री श्री के शर्मा जी, औद्योगिक विकास के मंत्री और प्रोटोकॉल में निरंतर सजग भाव के साथ कार्य कर रहे श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और खादी ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सतान जी, माननीय सांसद श्री प्रवीण पटेल जी, महापौर श्री उमेश गणेश केसरवानी जी, माननीय विधायकगण श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, दीपक पटेल जी, वाचस्पति जी, राजमणि कौल जी, पीयूष रंजन निषाद जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, सुरेंद्र चौधरी जी, केपी श्रीवास्तव जी, पूजा पाल जी, पूर्व सांसद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी, डीजीपी प्रशांत कुमार जी, सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव नगर विकास समेत प्रदेश सरकार के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश के मेरे सभी महाकुंभ की योजना के नींव स्वच्छता के इस महाअभियान के साथ जुड़े हुए स्वच्छता कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी, उपस्थित बहनों और भाइयों, सचमुच एक भव्य और दिव्य कुंभ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप एक वैश्विक घटना के रूप में परिवर्तित करने के लिए मैं इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी स्वच्छता कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को,
परिवहन विभाग के साथ साथ सुरक्षा और जल प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के साथ साथ नाविकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। टीम भावना से जब कोई कार्य होता है तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं जैसे प्रयागराज महाकुंभ कि आज हम सबके सामने है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आस्था और आर्थिकी का एक नया आधार देकर के प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने साबित कर दिया कि थोड़ा भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उनको सही सपोर्ट हो तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है। और वो परिणाम आज इस रूप में हम सबके सामने आया है। इसके लिए मैं प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अपने अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को और विभिन्न विभागों के सभी अधिकारियों को भी हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को प्रयागराज महाकुंभ के इसका शुभारंभ करने के लिए यहां की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आए थे। उससे पहले भी और उस दौरान भी उन्होंने बहुत सारा मार्गदर्शन दिया था। भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और सभी मंत्रालय इस आयोजन को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। रेलवे है, सिविल एविएशन है, पैरामिलिट्री है, यानी हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सपोर्ट किया, सहयोग किया और इसमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हुए प्रयागराज की कायाकल्प को करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी जो योगदान किया, आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। मैं जब यहां पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है जिस सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होगी। जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है। और यहां तो 20-20 गुना लोग आ रहे थे सिटी में, लेकिन प्रयागराज वासियों ने पूरे धैर्य के साथ, हंसी खुशी के साथ कहा कि नहीं साहब, ये तो हमारा अपना आयोजन है। और प्रयागराज से ही प्रेरित होकर के पूरे प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन, जिस मार्ग से तीर्थ यात्री और श्रद्धालु गए, पूज्य संत गए, उनके अभिनंदन के लिए, उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश वासी वहां पर उमड़ते हुए दिखाई देते थे। उनके स्वागत के लिए, उस धरती का धूल चूमने के लिए वह वहां पर उतावले से प्रतीक्षा करता था, उनका स्वागत करता था, आतिथ्य सत्कार करता था।
ये उत्कृष्ट उदाहरण जो प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश वासियों ने, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर आध्यात्मिक टूरिज्म के कई सर्किट दे दिए। एक प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी का धाम होते हुए काशी का, जैसे प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 जनवरी तक पूरा समागम था, करोड़ों की संख्या में, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मिनिमम 1.5 करोड़ श्रद्धालु न रहे हो, और ये संख्या 10 करोड़ तक पहुंची थी। ऐसे ही मां विंध्यवासिनी धाम में इस दौरान प्रतिदिन 5 से लेकर के 7 लाख श्रद्धालु, और काशी बाबा विश्वनाथ के धाम में 10 से लेकर के 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन जाता था। एक सर्किट यह बना। एक सर्किट बना अयोध्या धाम और गोरखपुर का। अयोध्या धाम में प्रतिदिन इस दौरान 7 लाख से लेकर के 12 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम गया, और गोरखपुर में 1 जनवरी से लेकर के कल तक प्रतिदिन 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख श्रद्धालु इस दौरान वहां जाता था। तीसरा सर्किट बना प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य का। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा वहां रहा। चौथा सर्किट बना प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का। और 5वां सर्किट बना प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़ करके श्रद्धालु जन मथुरा, वृंदावन और सुख तीर्थ की यात्रा के लिए भी गए हैं, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में। और मैंने जो कहा ना, आस्था का यह इतना विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके। विरोधी को भी ढूंढे ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का महासमागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि इन श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर, क्या रेलवे स्टेशन पर, क्या बस स्टेशन पर, क्या अगल बगल के जनपदों में इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की ने तत्पर दिखाई दे रहा था। लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी।
उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। और जो भी प्रयागराज आया उसने दो बातों की चर्चा जरूर की, जिसका उल्लेख आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में अपने उद्बोधन में कहा। उन्होंने कहा था जो भी प्रयागराज आया उसने स्वच्छता की और स्वच्छता कर्मियों की सराहना की, और जो भी प्रयागराज आया वह प्रयागराज में पुलिस के व्यवहार की तारीफ की है, उसकी सराहना की है। ऐसे लगता था जैसे सबका अपना आयोजन हो, जैसे घर का किसी आयोजन में होता है ना, पूरा परिवार मिलकर के उस आयोजन को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों में, क्या स्वच्छता कर्मी हो, क्या स्वास्थ्य कर्मी हो, क्या सिंचाई विभाग के कर्मी हो, क्या जलापूर्ति के कर्मी हो, क्या सुरक्षा कर्मी हो, क्या परिवहन विभाग के कर्मी हो, इन सभी ने इसे अपना घर का आयोजन बना करके इसको भव्यता देने का काम किया, सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। तब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बन पाया और इसीलिए प्रयागराज वासियों ने भी इसको अपना आयोजन मान करके जगह जगह लंगर लगाए, अभिवादन किया, अपनी स्वयं की परेशानी को भूल करके इस आयोजन का हिस्सा बने, जनप्रतिनिधिगण इस आयोजन का हिस्सा बने और आस्था और आर्थिकी का एक नया संदेश महाकुंभ प्रयागराज ने दे दिया कि नहीं, आस्था है जिसके बारे में भगवान वेदव्यास ने 5000 साल पहले कहा था। उन्होंने कहा था उस समय भगवान वेदव्यास 5000 साल पहले एक ऐसे महर्षि हुए थे, त्रिकालदर्शी ऋषि हुए थे, जिन्होंने भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी को दिया था, एक संहिताबद्ध करने का काम किया था। भारत के अंदर वेदों को संहिताबद्ध करने का कार्य रहा हो, पुराणों और पुराणों को लिखने की शैली वर्तमान पीढ़ी को देने के लिए इसकी शुरुआत भगवान वेदव्यास ने की। तो उन्होंने एक बात कही थी 5000 साल पहले, उन्होंने कही थी कि मैं बाहें उठा करके चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म से ही अर्थ और कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। और प्रयागराज महाकुंभ ने भगवान वेदव्यास की इस वाणी को सत्य साबित किया। लाखों रोजगार मिले हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। कौन नहीं आया, किसने नहीं किया? शिवालिक पार्क नगर निगम ने बनाया, जितना इन्वेस्ट किया था उससे कई गुना उसने मुनाफा कमा लिया। ऐसे ही अन्य तमाम स्थानों पर ये चीजें हमें देखने को मिली। और मुझे तो सबसे अच्छा यह लगा कि जब खन्ना जी 80 साल की उम्र में अपने को कहने लगे कि अब मैं तो 60 साल का हो गया, यानी अपनी उम्र को उन्होंने 20 वर्ष कम करके दिखाया है कि अगले कुंभ में भी वह आपके साथ यहां पे कुंभ में हिस्सेदारी बनने के लिए पूरी तत्परता के साथ काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, आज जब यहां पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, मैं आप सबसे कुछ बातें कहना चाहूंगा, और वह यह कि आयोजन, घर का आयोजन हमारा संपन्न हुआ, ये बड़ा आयोजन संपन्न हुआ। अब इस स्वच्छता को नए सिरे से प्रस्तुत करना, 66 करोड़ श्रद्धालु जहां आए हो, अभी भी आ रहे हैं, आज भी काफी बड़ी संख्या में लोग हैं।
स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया। और मैं कहूंगा आज हमने शुरुआत की है और मैं चाहूंगा सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मेला प्राधिकरण, पुलिस अधिकारीगण, सभी लोग इस अभियान के साथ जुटे। एक एक चीज को साफ करना, मां गंगा के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित होनी चाहिए। अविरल निर्मल गंगा बनाने के लिए सिंचाई विभाग ने जो कार्य किए उस कार्यक्रम को अब नए सिरे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। जो मां गंगा हम पे आशीर्वाद बरसा रही है, जो भगवान बेनी माधव की कृपा से इतना बड़ा आयोजन हुआ, भगवान अक्षय वट और हनुमान जी महाराज की कृपा से इतना बड़ा आयोजन संपन्न हुआ है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है और अच्छे ढंग से। अब तक हमने श्रद्धालुओं के द्वारा कहीं पे कोई गंदगी पैदा की गई थी तो उस गंदगी को हमने स्वच्छ किया है, लेकिन अब शेष सामान के समेटने की कार्रवाई चल रही है। कोई कपड़ा होगा, कोई फूल होगा, कोई नारियल पड़ा होगा, कहीं पे जूते चप्पल पड़े होंगे, कहीं पे कुछ पड़ा होगा, कहीं पे कुछ अन्य घास फूस पड़ी होगी, कहीं पे तमाम अन्य मटेरियल जब पंडाल हटेंगे ये सब पड़ा होगा, इसको भी हटाने के कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगला 15 दिन इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा, प्राण प्राण से जुटना पड़ेगा और सभी को जुटना पड़ेगा। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रयागराज के वासियों को भी मैं आह्वान करूंगा कि इस कार्यक्रम के साथ जुटेंगे तो बहुत अच्छा एक अभियान, अच्छा एक मैसेज जाएगा। दूसरा, हमें सदैव सचेत रहना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर आए हैं तो मैं आप सबसे दो बातें जरूर कहूंगा। प्रयागराज कुंभ में आपके द्वारा किए गए प्रयास के सराहना मैं तो करूंगा ही, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और जो भी प्रयागराज में आया सबने इसकी तारीफ की। क्या देसी क्या विदेशी, क्या उत्तर प्रदेश का वासी रहा हो, क्या प्रयागराज वासी रहा हो, हर एक ने कहा स्वच्छता थी, बहुत स्वच्छता, अच्छा था। मैं देखता था क्योंकि प्रयागराज के सभी जो 2700 सीसीटीवी कैमरे हमने मेले के अंदर और मेले की व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए लगाए थे। मैं प्रयागराज आता था तब तो देखता ही था, लेकिन मैं लखनऊ रहता था तब भी मैं उनको देखता था, उन कैमरों से एक एक जगह को देख लेता था और ऐसे घूमते तो जैसे 360 डिग्री तक घूम सकते थे। कुछ भी सब कुछ दिखाई देता था, कहां पे कितने लोग हैं, कहां पर कितनी स्वच्छता है, कहां पर क्या है, और वह सब देखता था। मैं देखता था रात्रि में भी 12 बजे, सुबह 4 बजे भी स्वच्छता कर्मी लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। अभिनंदनीय है, आपका कार्य सचमुच अभिनंदनीय है और इसलिए हमने कहा कि आज का भोज तो प्रारंभ हम स्वच्छता कर्मियों के साथ से शुरू करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आया हूं। एक सरकार ने तय किया है, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस मेले के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जितने भी ऐसे कर्मचारी होंगे जो नहीं पाते थे, हम उस कॉर्पोरेशन के माध्यम से सीधे बैंक में उस कर्मचारी के बैंक खाते में पैसा देने का काम करेंगे। इसीलिए मैं वित्त मंत्री जी को बुलाया है और अच्छा हुआ कि उन्होंने आज अपने को 60 साल का कहा है, तो 60 साल का उनका कार्य अब दिखेगा। क्योंकि अगर वे 80 साल बोल देते तो फिर तो लगता था कि वो बोलते रहे
लेकिन अब भूलेंगे नहीं, अब ये कार्य जरूर होगा, इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। दूसरा है कि हम लोग जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, हर उस कर्मचारी को, वह स्वच्छता कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या अन्य कोई भी कर्मचारी, उसको हम आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की 5 लाख की योजना के साथ जोड़ेंगे, जिससे फ्री में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा उसे प्राप्त हो सके। और ये जो पैसा आपको मिलेगा ये सीधे आपके पास जाएगा। ये बोनस जो घोषणा हो रही है ये भी आपके पास जाएगा और आने वाले समय में भी ये व्यवस्था आपको मिलेगी। बस जिस तन्मयता के साथ आपने कार्य किया है, इसको इसी तन्मयता के साथ लगने की आवश्यकता है। और अर्थव्यवस्था के बारे में तो कहना ही क्या है, दुनिया बहुचक है, आश्चर्यचकित है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। और ये उन्हीं का मार्गदर्शन है। ये पहले भी संभावना थी, पहले के लोगों ने भारत की आस्था को सम्मान नहीं दिया, पहले की सरकारों ने भारत की आस्था को महत्व नहीं दिया। क्या प्रयागराज, क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या मथुरा वृंदावन, क्या चित्रकूट, क्या गोरखपुर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मां विंध्यवासिनी का धाम, हर ओर आज जो एक नई आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था का आधार बना है, ये अद्भुत है। दुनिया अचंभित है, लालायित है। और केवल भारत ही नहीं, बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर के 1 दर्जन देशों के तो मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष भी इस आयोजन का हिस्सा बने और 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर भी आयोजन का हिस्सा बने। यानी पहली बार 80 से अधिक देशों के लोग इस आयोजन में भागीदार बनकर के जो आया, अभिभूत होकर के गया। 66 करोड़ 30 लाख की आबादी दुनिया के अंदर भारत और चीन के अलावा किसी अन्य देश के पास नहीं। चीन में लोकतंत्र नहीं, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आती। भारत अकेला दुनिया का लोकतंत्र है जहां हर प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी है। और बहनों और भाइयों, आपको आज सम्मानित करते हुए और आपके साथ सहभोज में हिस्सा बनते हुए मेरा पूरा मंत्रिमंडल अभिभूत है और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है कि उन्होंने दुनिया को एक नई राह दिखाई है कि आध्यात्मिक टूरिज्म भी अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार बन सकता है। वह ये जो विजन है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है और उन्हीं के विजन को हमने जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिया गया था और जो हमारी प्रदेश सरकार ने उसके लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर के रोड मैप तैयार किया था, उसको प्रयागराज मेला प्राधिकरण के मेलाधिकारी, यहां के मंडलायुक्त, यहां के जिलाधिकारी, सुरक्षा की दृष्टि से एडिशनल डीजी, सीपी, डीआईजी मेला, एसएसपी मेला और अन्य तमाम विभागों ने लखनऊ से समय समय पे आकर के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव सिंचाई, प्रमुख सचिव नमामि गंगे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य या जिस भी विभाग के प्रमुख सचिव से एमएसएमई, जिनसे भी कहा गया, मैं रात्रि को 10 बजे कहता था
सुबह में जानकारी लेता था कि वे क्या आगे उनसे क्या पूछा जाए, तब तक पता लगता था सुबह 6 बजे मुझे रिपोर्ट मिलती थी कि फलाने प्रमुख सचिव प्रयागराज पहुंच गए, प्रमुख सचिव नगर विकास, चेयरमैन पावर कारपोरेशन, वो तो यहाँ मंडलायुक्त भी थे। 2019 के महाकुंभ के प्रयागराज कुंभ के आयोजन को उनकी यहां पर जब ये मंडलायुक्त थे उस दौरान वह आयोजन हुआ था, और उस दौरान इस बार भी समय समय पर एडीजी कानून व्यवस्था से अमिताभ यस को और चेयरमैन पावर कारपोरेशन से आशीष गोयल को हम लोग समय समय पे भेजते थे, और आयोजन मुख्य स्नान के दौरान भेजते थे कि वे जाएं, एक बार वहां पर देखें, और हर प्रकार के उन सभी एडिशनल डीजीज को जिन्होंने यातायात की व्यवस्था को बनाने में भी अपना योगदान किया, अलग अलग रूट पर अलग अलग सीनियर अधिकारी। आप सोचिए, एडिशनल डीजी स्तर का अधिकारी जनता जनार्दन की सेवा के लिए सड़कों पर यातायात की व्यवस्था बनाने के लिए अपना योगदान दे रहा है, ऐसे जैसे अपना आयोजन है। बहनों भाइयों, यह विभूत करने वाला क्षण है। किसी ने यह नहीं कहा कि साहब मैं तो एडिशनल डीजी हूं या प्रमुख सचिव हूं, मैं यहीं से मॉनिटर करूंगा। नहीं, आवश्यकता पड़ी वो सड़क पर भी ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक करने के लिए उतर आया। मुझे याद है मौनी अमावस्या के दिन लगभग 2 लाख बसेज को हम लोगों ने प्रयागराज के अगल बगल जनपदों में खड़ा किया था, होल्डिंग एरिया बना करके, क्योंकि 8 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में था। कठिन था उन्हें संभालना, और मैं देख रहा था वहां के अधिकारियों ने जिस प्राण से जुट करके, वहां की जनता जनार्दन ने जिस प्राण से जुट करके आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, अभिनंदनीय है। क्या मिर्जापुर, क्या जौनपुर, क्या भदोही, क्या प्रतापगढ़, क्या कौशाम्बी, क्या फतेहपुर, क्या चित्रकूट, क्या महोबा, हर एक जनपद में, क्या रायबरेली और अयोध्या और काशी को तो कहना ही क्या। काशी में प्रातः 4 साढ़े 4 बजे तक दर्शन हुए हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु। अयोध्या धाम में भी यही, वे अधिकारी भी पूरी प्राणपण के साथ जुटे थे। रेलवे के हमारे अधिकारी, रेल मंत्री जी रात्रि में फोन करते थे कि कहां पे कितनी ट्रेन और भेजनी है। सिविल एविएशन विभाग, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी भारत सरकार के मंत्रियों ने भी समय समय पर जो भी सहयोग की अपेक्षा की गई, भरपूर सहयोग करके अपना आयोजन बनाया, जिसका परिणाम था कि आज हम सब यहाँ पर इस खुशी के मौके पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी स्वच्छता कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का और अन्य विभाग के अपने सभी कर्मियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं। आपने प्रयागराज के इस आयोजन को, महाकुंभ के इस आयोजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत के आयोजन बनाने में अपने प्राण से जुड़ करके नींव के पत्थर के रूप में काम किया है। आपकी कार्य की सराहना पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है, और मैं इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके वेलफेयर के लिए सरकार इसी तत्परता के साथ आगे कार्य करेगी। आप सभी के साथ मेरा एक पूरा मंत्रिमंडल सहभोज करने के लिए भी उतावला है, क्योंकि अब तक तो हम लोग दूर दूर से ही मिलते थे। क्योंकि मैं जब भी आता था मैं आयोजन में, तो मुझे विभिन्न अलग अलग कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता था, आपके साथ नहीं बैठ पाता था। दूर से ही मैं हाथ हिलाता था तो मैं देखता था कोई ना कोई हमारा सफाई कर्मी या कोई ना कोई बहन वहां से हाथ हिला करके अभिवादन कर देती थी। लेकिन आज आपके साथ बैठ करके सभी लोग आनंदित होंगे। मैं एक बार फिर से 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रक्षालन के माध्यम से आपको सम्मान दिया था। आज हमारे सभी सहयोगी आपके साथ सहभोज में भागीदार बन करके आपका मान बढ़ाने का काम करेंगे, आपका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।